गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में जो है ग्रामर की सीरीज़ में वॉइस का पार्ट 1 आपको समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज मैं आपको जो है वॉइस का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। उसमें मैंने आपको जो है पहले वीडियो में आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना सिखाई थी। एक्टिव वॉइस जो है टेंस होता है और पैसिव वॉइस जो होता है वॉची होता है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि आप जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ नियम के अंतर्गत जो है और भी थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए आज हम देखते हैं नियम पहला। देखिए, आपका नियम पहला बोलता है कि जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो तो दोनों ही ऑब्जेक्ट से जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देखिए पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तु। तो अगर आपको वस्तु और सर्वनाम सब्जेक्ट ये बारे में समझना होगा तो इसके बारे में मैंने जो है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसमें आपको पूरी डिटेल में समझाई हूँ। आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और गाइस, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि जब तक कि आप टेंस नहीं समझ जाएंगे, आपको जो है बाकी ग्रामर समझ नहीं आएंगे, तो आप टेंस की सीरीज़ भी ज़रूर देखिएगा। तो फिर दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पे आगे और नियम में बोल रहा है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं, मतलब कि आपका ये नियम जो आगे का नियम है वो किसके लिए बोल रहा है, जब हमको जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना होगा तब के लिए, ठीक है। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं। ये हमको याद रखना है। कब याद रखना है, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए गाइस, आपका क्वेश्चन आप देख लीजिए, आई आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे भी समाप्त हो जाता है। सेंटेंस जो है हमारा यहाँ पे भी समाप्त होता है और यहाँ पे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर हमको जो है एक और ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना। ये लास्ट में आने के कारण ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप अपने माइंड पे इस टाइप का जो है आप जरूर डिवाइड करना कि सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। इससे आपको क्या होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा सरल जाता है। तो अब हम आते हैं आंसर कैसे बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए, हम सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। हमने जो है वॉइस के इस फॉर्मूले में बोले थे, हमारा वॉइस का फॉर्मूला क्या है। तो गाइस, हमारा वॉइस का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट पहले आएगा वॉइस में। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताई थी, आप ज़रूर समझिए उसको, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा और बाय और सब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस बेस पे हमको जो हमारा पैसिव वॉइस जमाना होगा। तो देखिए, हम जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको जमाते तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। तो हम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो हमको ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ मिलता है, लास्ट में। तो लास्ट में होने के कारण, और हम वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं तो लास्ट में, और वस्तु होने के कारण ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम पहले सेंटेंस बना रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो क्वेश्चन हम पहले ले लिए अकॉर्डिंग टू वॉइस। फिर उसके बाद इज़, ये मैं इज़ क्यों यूज़ कर रही हूँ ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई हूँ। जबकि अगर हम सेंटेंस देखें तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और मैं हेल्पिंग वर्ब में इज़ यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका भी रीज़न आपको पिछले वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आस्क टू यू बाय मी। अब देखो, यहाँ पे नियम बोला था ना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाएंगे। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वॉइस में जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे वर्ब का हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू बाय मी। अब यहाँ पे जब हम आई को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो मी लिखेंगे, ठीक है। ये भी आपको रीज़न जो है पिछले वाले वीडियो पे ज़रूर मिल जाएगा, आप जाकर देखिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अभी हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
अब इसी क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब अगर हम सेंटेंस में देखें तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या निकल कर आ रहा है, यू। तो यू, ठीक है। अब यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, आर। तो यू आर आस्क्ड। फिर उसके बाद क्वेश्चन बाय मी। अब यहाँ पर गाइस जब आपको ये क्वेश्चन अगर देता है पेपर में ऐसा, तो या तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सॉल्व करना पड़ेगा या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ये अब आपको ये देखना है कि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो रहा है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। इसमें से कोई भी एक पैटर्न आपको सेलेक्ट करके जो है वहाँ पर सॉल्व करना होता है जब डू एज डायरेक्ट देगा तब, ठीक है। अब हम जो है एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए गाइस, दे आर टेलिंग मी द ट्रूथ, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है द ट्रूथ पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि ट्रूथ के साथ, ट्रूथ जो है सत्य है, जिसके साथ में जो है द लगा हुआ है। हम किसी स्पेशल को बताने के लिए द यूज़ करते हैं। मैं आर्टिकल और इसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगी, ठीक है। तो द ट्रूथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट पूरा उठाकर ले लेते हैं। द ट्रूथ इज बीइंग टोल्ड टू मी बाय देम, ठीक है। यहाँ पे देखो टू लगा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमको टू लगाना है, तो हमने जो है टू लगाया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले बाय देम, ठीक है। अब यहाँ पे दे के द्वारा बोला जा रहा है, तो दे को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो बाय देम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी क्वेश्चन देख लीजिए। आई एम बीइंग टोल्ड द ट्रूथ बाय देम, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन में देखो मी, जब मी को हम सब्जेक्ट की जगह में लिखेंगे तो आई हो जाएगा, तो आई एम बीइंग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस है करके बीइंग भी लगा हुआ है, और ये बीइंग क्यों लगा है आपको पिछली वीडियो में वो भी समझ आ जाएगा, आप जरूर देखिए। तो आई एम बीइंग टोल्ड द ट्रूथ बाय देम। होप गाइस ये वाला क्लियर हुआ हो। अब गाइस आप नियम सेकंड देख लीजिए। आपका नियम दूसरा बोलता है जब एक्टिव वॉइस में मॉडल हो, कैन, कुड, मस्ट, बी ये सब लगे होते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल के बाद बी लगाकर क्रिया का जो है क्रिया वर्ब का थर्ड रूप लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए वो कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई कैन हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैन जो है मॉडल है, तो आप उसका क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। तो यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी, आपको बोल रहे हैं ना नियम, जब एक्टिव वॉइस में, ठीक है, जब एक्टिव वॉइस में मॉडल हो कैन, कुड, मस्ट, शुड ये सब, तो पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल के बाद बी लगाकर क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देखो, आई कैन हेल्प यू, यहाँ पे जो है कैन जो है मॉडल है, तो अब देखिए ऑब्जेक्ट तो हमको पहले लेना ही है, तो हमने यू को ले लिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आया यू, फिर उसके बाद मॉडल के बाद वी लगाना है, तो कैन को हमको नहीं चेंज करना है, तो कैन हम लिख लिए हैं, तो कैन, फिर मॉडल के बाद वी लगाने बोला है नियम के हिसाब से, तो मॉडल के बाद वी लगाए, ठीक है। तो यू कैन बी, फिर वर्ब का थर्ड रूप लिखने बोला, तो हेल्प्ड, फिर उसके बाद किसके द्वारा हेल्प किया जा रहा है, आई के द्वारा, तो जब आई को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो मी हो जाएगा, तो बाय मी। यहाँ पे क्लियर हुआ। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका कैन जो है मॉडल आ गया, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हर, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए मॉडल वाला, सी शुड ड्रिंक मिल्क, उसे मिल्क पीना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा मिल्क जो है ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे उसको सामने लाएंगे, तो मिल्क शुड बी ड्रंक्ड बाय हर, उसके द्वारा मिल्क पीना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस। गाइस नियम तीसरा देख लीजिए। आपका नियम तीसरा बोलता है जब एक्टिव वॉइस आज्ञावाचक हो, आज्ञावाचक जैसे हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना, पानी लाओ, खाना खाओ, क्रिकेट खेलो, तो ये आज्ञावाचक होते हैं, किसी को ऑर्डर देना, ठीक है।
तो जब एक्टिव वॉइस में आज्ञावाचक हो तो पेसिव वॉइस बनाते समय लेट से शुरू करते हैं और इसका जो है एक फॉर्मूला दिया है, ये आपको फॉर्मूला जो है याद रखना होगा। ये फॉर्मूले को लेट, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस इस फॉर्मूले में आपको जो अपना सेंटेंस को जमाना होगा और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो देखो आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट खेलो, यहाँ पर आपको जो है क्रिकेट खेलने के लिए बोल दिया। तो अब इस प्ले क्रिकेट को हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में जमाना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, लेट, तो ये हमने लेट ले लिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेने बोल रहे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो लेट क्रिकेट। फिर क्या बोल रहे, वर्ब का सॉरी फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वी लगाने बोल रहे हैं, तो ये हमने जो है बी लगा लिए हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड फॉर्म लिखने के लिए, तो प्लेड थर्ड फॉर्म लिख दिए। तो लेट क्रिकेट बी प्लेड। क्लियर हुआ ये आपका सेंटेंस। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, डू इट। ठीक है, तो लेट इट बी डन, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। ये यहाँ पे जो डू लिखा है वो आप उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे। डू, डज, डिड, डूइंग, ये सब जो है एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है करना। ठीक है, आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। मैं वर्ब का एक जो है क्रिया वाला भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको ये क्लियरली समझा दूंगी। ठीक है, तो अब देखिए नियम चौथा, जब एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक WH प्रकार, WH प्रकार कैसा, व्हाट, वेयर, ठीक है, व्हेन, ये सब में देखो WH आ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं WH प्रकार। तो नियम ध्यान से देखो, जब एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक WH प्रकार हो तो पेसिव वॉइस बनाते समय WH प्रकार से ही जो है शुरू करते हैं। अब देखिए कैसे शुरू करते हैं WH प्रकार से ही। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट डू यू प्ले। ठीक है, यहाँ पे आपका WH प्रकार आया ना व्हाट। ठीक है, तो व्हाट डू यू प्ले। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि WH प्रकार से ही शुरू करते हैं, तो व्हाट को हमको कुछ नहीं करना है, उसको वैसा का वैसा ही लगाना है। फिर हमको परफॉर्मेंस जो है इतने से सेंटेंस में करना होगा। ठीक है, आप इसको भूल जाइए, सीधा इसको उठाकर सामने आपको लिखना होता है, तो आप वैसा का वैसा ही इसको सामने लिख देंगे। अब आप फोकस करेंगे इसमें, तो ये आपको कौन सा टेंस दिया है, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है हमको डू कौन से वाले हेल्प उसमें मिलता है, तो प्रेजेंट सिंपल में हमको डू मिलता है। तो अगर हम देखें वॉइस के हिसाब से तो सामने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेता है, तो यहाँ पे इज। ठीक है, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिए प्लेड बाय यू, व्हाट इज प्लेड बाय यू, आपके द्वारा क्या खेला जा रहा है। पहले क्वेश्चन में पूछा था कि आप क्या खेल रहे हैं, फिर यहाँ पर अगर हम पेसिव वॉइस बनाते हैं तो आपके द्वारा क्या खेला जा रहा है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो वेयर इज लिव्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा कहाँ रहा जाता है। ठीक है, एक समझ आया। अब नियम पांचवा देखिए, जब एक्टिव वॉइस में गोइंग टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो जब एक्टिव वॉइस में गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो पेसिव वॉइस बनाते समय गोइंग टू के बाद बी लगाकर क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। ये आपका नियम बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए विनोद, और फिर क्या बोल रहा है, गोइंग टू, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है गोइंग टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपको इतना जो है मिल गया। ठीक है, तो विनोद गोइंग टू बाय अ न्यू कार, तो आपको बोल रहे हैं जब एक्टिव वॉइस में गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो पेसिव वॉइस बनाते समय गोइंग टू के बाद बी लगाकर क्रिया का जो है थर्ड रूप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर को हम अपना पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सिर्फ हमारा कार बस ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कार के साथ उसकी क्वालिटी है, वो नया है, और कार की जो है कितनी क्वांटिटी है, एक है, तो आ न्यू कार हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा। गाइस आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी भी सेंटेंस में, अगर कोई भी सेंटेंस है
किसी वस्तु के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सर्वनाम हो या वस्तु हो, तो उसके साथ में अगर उसकी कोई क्वालिटी जुड़ी हुई है, जैसे कि द, इसके पहले हमने द यूज देखा था ना, इसके पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको द ट्रूथ बताई थी, तो सत्य उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अ न्यू कार साथ में जुड़ा हुआ है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, तो अ न्यू कार आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो अ न्यू कार, ठीक है। फिर उसके बाद जो है गोइंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय गोइंग टू के बाद बी लगाना है और क्रिया का थर्ड रूप लिखना है, ठीक है। तो अ न्यू कार इज गोइंग टू बी वॉक्ड बाय विनोद। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे देती हूँ ताकि आप सॉल्व कर सके और आपको वॉइस अच्छे से समझ आए। तो गाइस आपको मैं सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप मोस्टली इनको सॉल्व करके देखिए कि आपको वॉइस समझ आया कि नहीं। तो गाइस होप कि आपको अब वॉइस समझ आ गया हो, और आप मुझे जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर मुझे बताएं ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप जो है वॉइस को समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और अपने जो है रिलेटिव्स के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी जो है सब्सक्राइब करने बोलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब। ये सारे क्वेश्चन गाइस आप मुझे सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताते चलें ताकि मैं उनको जो है करेक्ट करते जाऊं कि हाँ आप समझ पाए हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच गाइस।